myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from. हमें विंग को दिखाते हैं। विंग चलते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था और विंग अपने घड़ी में जो ना टाइम को चेक करता है और विंग कहता है मुझे थोड़ा लेट हो गया और विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा था। तभी अचानक से कोई विंग की आंखों के पीछे हाथ रख देता है, जहाँ पे विंग शॉक था। विंग कहता है कौन है, और विंग जो ना आंखों से जो ना उन हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक वॉइस आती और कहती है सर मैं हूँ शाओमी। तो विंग कहता है शाओमी क्या कर रही हो तुम, हाँ हाँ मेरे आंखों से हाथों को हटाओ। जहाँ पे शाओमी कहते हैं सर प्लीज़ थोड़ी देर। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या चल रहा है शाओमी, मजाक मत करो, तुम्हें पता है मुझे क्लास लेनी है। तो शाओमी कहते हैं सर प्लीज़। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या कर रही हो शाओमी, मुझे बताओ क्या चल रहा है। तो शाओमी कहते हैं सर प्लीज़ हम अभी क्लास में चलने वाले हैं। विंग कहता है मुझे दिख नहीं रहा है मैं कैसे चलूँगा। तो शाओमी कहता है मैं सर आपको गाइड करती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है क्या मजाक चल रहा है शाओमी, तुम्हें पता है लेट हो रहा है। तो शाओमी कहता है प्लीज़ सर। जहाँ पे विंग कहता है ओके एंड शाओमी विंग को गाइड करते। देन वो दोनों क्लास में पहुंच जाते, जहाँ पे शाओमी धीरे से विंग के आंखों से अपने हाथों को हटाती। जहाँ पे विंग जो ब्लरी विजर था ना वो अभी जस्ट क्लियर ही हो रहा था कि विंग के जो है ना ऊपर बम फूट जाता है, यानी जो है ना एक ब्लास्ट होता है, जिस कारण विंग के ऊपर जो ना शिमरी सा जो है ना कुछ चीज़ें पड़ती जा रही थी। जहाँ पे विंग शॉक था और सामने देखता है अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ पे सारे जो स्टूडेंट थे ना वो हमारे विंग्स को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। जहाँ पे विंग शॉक था उन लोगों को देख के। विंग कहता है क्या, जहाँ पे सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे वो गुनगुना रहे थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखता है और कहता है क्या क्या चल रहा है। जहाँ पे तभी एक लड़की विंग के सामने केक को लाती है और कहती है सर आज आपका बर्थडे है। विंग कहते क्या तुम लोगों को कैसे याद है। जहाँ पे वो कहते कि सर हमें भला कैसे याद ना होगा, आप हमारे बेस्ट जो टीचर हो। जहाँ पे विंग जो ना किसी और की जगह पे यहाँ पे काम कर रहा है। जो एक लेडी थी जो बर्थ देने वाली थी यानी प्रेग्नेंट थी, इसके कारण उसने लीव ली थी, बट 3 साल हो चुके वो लेडी वापस नहीं आई। और विंग इस साल जो ना विंग के लिए 14 साल है, जो विंग उस लेडी की जगह पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो सब लोगों के साथ जो ना विंग की बहुत अच्छी जमती है और विंग टीचर से ज़्यादा ना सब लोगों के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करता है। इसलिए जो सारे बच्चे जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, विंग को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि विंग लड़कियों का क्रश भी है, यहाँ तक कि लड़कों का भी। ये विंग को पता है, बट विंग सब लोगों को मना करता है क्योंकि वो अपने यानी स्टूडेंट के साथ ये सब नहीं करना चाहता। हाँ वो टीचर ज़रूर है। तो अब देखते हैं जहाँ पे वो लड़की कहती है कि सर चलिए कैंडल को ग्लो कीजिए एंड विश कीजिए। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह बातें मत करो। तो वो कहते हैं कि हम आपके बच्चे ही है सर। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में। एंड विंग जो कैंडल को फूक करता है एंड एक विश करता है। जहाँ पे बच्चे जो है ना विंग से कहते हैं केक कट कर दीजिए सर। और विंग उन सब लोगों की बातें मानता है एंड केक को कट करता है एंड सभी लोगों को जो ना वो केक खिलाता है। जहाँ पे स्वामी पहले आती है और विंग को एक बड़ा सा बॉक्स देती है। विंग उसकी ओर देख करके क्या है। जहाँ पे स्वामी कहते हैं गिफ्ट। विंग कहते गिफ्ट्स मुझे नहीं चाहिए। तो स्वामी कहते कि सर ये मेरी तरफ से आपके लिए। और तभी बाकी सब भी धीरे धीरे अपने गिफ्ट्स को लाना स्टार्ट कर। विंग कहते क्या चल रहा है ये सब, तुम लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो तभी लोग कहते हैं सर प्लीज़ ले लीजिए ना, हम हमेशा आपको गिफ्ट्स नहीं देते और आज हम दे रहे स्पेशल ओकेजन पे, तो प्लीज़ सर आप ले लीजिए ना। जहाँ पे विंग कहते हैं गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे पैसे वेस्ट नहीं किए जाते। जहाँ पे वो कहते हैं कि सर ये आपके लिए गिफ्ट है, ये हमने पैसे वेस्ट नहीं किए, आप हमारे दोस्त हो सर और दोस्त के साथ टीचर भी हो, बट हमें आपकी फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा पसंद है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी। तो सब लोग कहते हैं कि प्लीज़ सर ले लीजिए ना प्लीज़ सर। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है और विंग एक टेबल पे उसे रखने के लिए कहता है सारे गिफ्ट्स को। जिसके बाद विंग कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बर्थडे प्लान तो कर दिया, तुम लोगों को कैसे पता चला मुझे बताओ। तो सब लोग कहते कि सर हमें पता चल गया शाओमी के कारण। शाओमी
जो खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला शॉमी? तो शॉमी कहती कि अपने क्रश के बारे में सब कुछ जानना तो मेरा काम है सर। ऐसे वो अपने मन में कहती, बट वो कहती सर वो जो है ना मैंने फाइल में देखा था आपका बर्थडे। तो विंग कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा मुझ पर ही ध्यान देती हो। तो शॉमी कहते सर तो क्या हुआ, मैं क्या इतना ध्यान नहीं दे सकती? विंग कहता है कि चलो जाओ अपनी जगह पे सब लोग बैठ जाओ। और जो तुम लोगों ने ये मैस फैलाई है ना, अगर प्रिंसिपल सर यहाँ पे आए ना, तुम जानते हो। तो सब लोग कहते कि सर हम ये भी जानते हैं कि आप उन्हें अच्छे से संभालोगे। तो विंग कहते हाँ तुम लोग तो मुझे रग रग से वाकिफ हो मेरे बारे में जानकर, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जो अपनी लिटरेचर की क्लास थी ना वो लेना स्टार्ट कर देता है। और वो अपने जो स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद सब लोगों को जो ना नोट डाउन करने के लिए कहता है। और विंग कहता है जब तक तुम नोट डाउन कर रहे हो तब तक मैं सब लोगों के गिफ्ट चेक करता हूँ। जिसके बाद जो है ना विंग धीरे धीरे गिफ्ट्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। गिफ्ट्स के ऊपर उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। विंग देखता है और विंग देख के उसकी आंखें फट जाती है। विंग कहता है ये गिफ्ट है या करोड़ों का? विंग सोचता है और विंग उस गिफ्ट को देखता है जो एक वॉच थी। वो इतनी ज़्यादा महंगी थी, एक ब्रांडेड वॉच थी जिसे देखने के बाद विंग की हार्ट बीट ही रुक जाती। और विंग जिसने दी ना उसको देखने के बाद हाँ विंग कहता है कि ये बच्चे बिना इन्हें पैसों की वैल्यू ही नहीं पता है। विंग ऐसे करता है एंड विंग वहाँ से सबसे ज़्यादा जो महंगे गिफ्ट थे ना उन गिफ्ट्स को बाहर निकालता है। देन विंग उनके टेबल के पास जाके उस गिफ्ट को रख रहा था। तो तभी स्टूडेंट कहते कि सर आप क्यों मुझे गिफ्ट वापस दे रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है मुझे ये वॉच नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो वो लड़की कहती कि बट सर मैंने आपके लिए ली है। विंग कहता है हाँ तुमने मेरे लिए ली है, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा मेरे लिए पसंद करके ली होगी, बट अगर तुम मुझे नॉर्मली एक पेन भी दे देती ना वो मेरे लिए काफ़ी था। इतनी महंगी वॉच मेरे लिए नहीं बनी है, प्लीज़ तुम इसे रख लो। तो वो कहते सर बट ये आपका बर्थडे का गिफ्ट है। तो विंग कहता है हाँ बट इतना महंगा बर्थडे गिफ्ट मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लड़की विंग को देख रही थी, विंग कहता है तुम चाहो तो इसकी जगह मुझे एक नॉर्मल वॉच भी ला के दे सकती हो, पर ज़्यादा प्राइस नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मनी को वेस्ट करो। तुम जानती भी हो तुम्हारे पेरेंट्स कितना ज़्यादा इस मनी को जो ना कमाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो कहते बट सर ये तो गिफ्ट है। फिर कहता है प्लीज़ रख लो, तुम चाहो तो मुझे दूसरा और कोई गिफ्ट दे देना, बट वो कम प्राइस में होना चाहिए। तो वो लड़की ठीक है सर। जिसके बाद विंग धीरे धीरे सब लोगों को, बच्चों को, जिन लोगों के जो ना बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट थे विंग के हिसाब से, तो विंग उनको गिफ्ट्स वापस दे रहा था। जिसके बाद आता है शॉमी का गिफ्ट, जहाँ पे शॉमी ने तो हद पार कर दी थी। बोले तो विंग का मुंह खुल गया था पूरी तरह से। विंग उस पूरे कोट के सेट को देखता है जो विंग देख रहा था एंड सारे बच्चे भी उस कोट को देख रहे थे जो विंग के सामने था। जहाँ पे सारे बच्चे वाह ये तो वही कलेक्शन है ना जो अभी भी आया है रिसेंटली। इसमें तो 2 ही जो है ना कोट बने हुए हैं। उस डिज़ाइनर ने सिर्फ 2 ही जो है ना सैम्पल पीस निकाले हैं, अभी तक तो पूरी उसकी आने की ये ना सीज़न आने का है। जहाँ पे विंग उसको देख रहा है और विंग का मुंह खुला का खुला हो जाता है। और शॉमी जो ना प्राउडली स्माइल कर रही थी। जहाँ पे विंग उसे फिर से उसी डब्बे में पैक करता है, देन उस डब्बे को उठाता है और शॉमी के पास आ रहा था। जहाँ पे शॉमी को समझ भी नहीं आता, बट विंग आता है एंड शॉमी के टेबल पे रखते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा महंगा है शॉमी। तो शॉमी कहता है बट ये मेरा गिफ्ट है सर। विंग कहता है कि शॉमी मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम हर वीक पे मुझे गिफ्ट देती हो, तुम जानती हो। तो वो कहते हैं कि सर बट हर बार मैं आपको कम प्राइस वाला देता हूँ, तो प्राइस वाली देती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि, तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा है, इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकता, ना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। तो शॉमी कहता है बट मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं सर, ये बस आपके लिए है। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक सीख देनी चाहिए पैसों के बारे में। ऐसे विंग कहता है और विंग अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और विंग कहता है गाइस मेरी तरफ देखो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है सर। जिसके बाद विंग कहता है कि मनी, तुम लोग पैसों के बारे में क्या जानते हो, क्या समझते हो पैसों को, बताओ। जहाँ पे एक बच्चा कहता है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं सर, और एक बच्चा कहता है कि हम खरीद भी सकते हैं एंड बेच भी सकते हैं। तो विंग कहता है ये तो सही है, पता है पैसों पे किसी की ज़िंदगी भी मैटर करती है। हॉस्पिटल में जब हमारा कभी हॉस्पिटल में कभी हमारे घर के कोई मेंबर एडमिट होते हैं ना, उस टाइम पे जिस इंसान को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है ना, जानते उसे उस इंसान को उस टाइम पे पता चलती है पैसों की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता रहता है। देन एक और बात, जो पता है तुम लोग जो ये पैसों से मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हो ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं और ये पैसे तुम लोगों के खुद के नहीं हैं। अगर ये पैसे तुम लोगों के खुद के होते देन मैं समझ जाता कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने अपने पैसों से मेरे लिए कुछ चीज़ें खरीदी है, बट ये तुम लोगों के पेरेंट्स के पैसे हैं, तो मैं इतने महंगे गिफ्ट नहीं ले सकता और इन गिफ्ट्स के बदले में तुम लोगों को मैं कुछ वापस भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लाओ। तुम लोग मुझे अपना दोस्त समझते हो,
टीचर भी समझते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स मत लाइए, और अगर लाना ही है ना, खुद की मेहनत का जस्ट एक छोटा सा मुझे पेन भी दे सकते हो, मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, ये मेरे स्टूडेंट ने लाया, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये कितना ज़्यादा महंगा गिफ्ट है ये नहीं देखता हूँ, मैं जस्ट ये देखता हूँ कि ये तुम लोगों ने खुद की मेहनत से कमा कर मेरे लिए ये बाय किया है, मेरे लिए यह मायने रखता है, ना कि दूसरी कोई चीज़। एंड अपने पेरेंट्स के पैसों को ऐसे उड़ाओ मत। ये तुम लोगों के जो पेरेंट्स के पैसे हैं ना, तुम जानते भी हो उन्हें कितना ज़्यादा वक्त लगता है इन पैसों को कमाने के लिए, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। ऐसे विंग सब लोगों को बता रहा था, जहाँ पे सारे बच्चे विंग की बातों को सुनते, जहाँ पे विंग कहता है तुम जस्ट अपने डैड की जगह पे एक दिन काम करने के लिए चले जाओ, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। एंड तुम लोगों को मेरी जर्नी के बारे में पता है, मैं कितना ज़्यादा पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, देन कितना सारा कुछ करता हूँ, उसके बाद मुझे जो है ना, फिर भी मैं अपने फैमिली के लिए ही पैसा कमा पाता हूँ, खुद के लिए तो मेरे पास पैसा बचता भी नहीं है। और वैसा ही तुम लोगों के पेरेंट्स के साथ होता है, जब अपने पेरेंट्स पैसे कमाते हैं ना, वो अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो अपने फैमिली के लिए सारी चीज़ें अफोर्ड कर लेंगे, बट खुद के लिए जस्ट एक चीज़ भी रही ना, कपड़े ही ले लो, वो खुद के लिए एक कपड़े भी जो ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट अपने फैमिली के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए वो दे देंगे, बट खुद के लिए कुछ भी नहीं लेंगे। इसलिए गाइस, पैसों को सही जगह पे इस्तेमाल करो, एंड पैसों को जितना हो सके ना कम इस्तेमाल करो। हाँ, एक दिन आप लोग चिल भी कर सकते हो, जितना चाहे पैसा उड़ा सकते हो, बट लिमिट में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाते हैं, ठीक है। और विंग इतना सब कहने के बाद सारे बच्चे कहते कि ठीक है सर, हम समझ गए। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है, और चलो चलो बोर्ड में जो लिखा है वो सब लोग कॉपी कर लिया, जहाँ पे सारे लोग कहते कि हाँ सर। विंग कहता है कि ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड विंग जा रहा था, जहाँ पे पीछे से शाओमी आती है और कहती सर मैं समझ गई। तो विंग कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। तो शाओमी कहता है बट सर आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। तो विंग कहता है मुझे क्या समझना है। तो शाओमी कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ सर। जहाँ पे विंग कहता है शाओमी मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, हम दोनों टीचर एंड स्टूडेंट का ही हम दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो शाओमी कहता है बट सर मैं आपको पसंद करती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि शाओमी तुम अभी छोटी हो इन सारी चीज़ों के लिए, जस्ट तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुई है, पर तुम्हारी लाइफ आगे बहुत लंबी है, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा सपनों का राजकुमार भी आ सकता है। वो कहते बट सर आप हो ना। तो विंग कहते बट मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ, एंड हम लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, तुम जानती हो मैं कितना ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो शाओमी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। तो विंग कहता नहीं, मैं अपने पैसों पे जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, देन मैं तुमसे जो है ना कोई रिलेशन नहीं रख सकता हूँ। प्लीज़ शाओमी तुम समझो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। जहाँ पे शाओमी विंग की ओर देखता है, विंग की ओर देखती है और कहती बट मैं आपको पसंद करती हूँ सर। विंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये जस्ट टेम्पररी फीलिंग है शाओमी, जैसे ये फीलिंग चली जाएगी तुम्हारे अंदर से, जैसे तुम जैसे जैसे ग्रो होगी ना वैसे वैसे ये फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से चली जाएगी, तब तक तुम इन फीलिंग को कंट्रोल में रखो शाओमी। शाओमी कहते बट सर ये मुझसे होता ही नहीं है, मैं आपको हर बार इमेजिन करती रहती हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है क्या। तो शाओमी चुप हो जाती है। जहाँ पे विंग कहता है कि शाओमी क्या कह रही हो तुम। तो शाओमी तो कुछ नहीं सर, वो मैं आपके बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ। विंग कहता है कि शाओमी ये सब सोचना बंद करो एंड पढ़ाई पे ध्यान दो। शाओमी अपने सर को नीचे करती है और कहते ओके सर। जहाँ पे विंग जाते हुए कहता है ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिसके बाद वहाँ से हमारा विंग चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे बड़ा सा जो मीटिंग हॉल, वहाँ पे सभी लोग बैठे थे, सभी लोग एंड सामने की ओर देख रहे थे। सब लोगों के सर से पसीना निकल रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, वो डर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हेड लान वांगची बैठा हुआ था और वो सभी लोगों की ओर देख रहा था एंड उसके हाथ में जो पेन था ना वो बार बार घुमाते जा रहा था और सब लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी लानवांग जी खड़ा होता है और कहता है देन सब कुछ ठीक है फिर। तो मिस्टर शिन, मिस्टर मो, मिस्टर जीन एंड मिस्टर मीन, आप चारों लोग मेरे पीछे चलिए, ऐसे कहता है और सब लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं कि सब लोग अपना काम कीजिए एंड ये चार लोग आज के बाद तुम लोगों के बीच में कभी नहीं दिखेंगे। तो मिस्टर शिन, मिस्टर जीन, मिस्टर मो है ना मिस्टर मीन वगैरह जो है ना वो शौक थे क्या। जहाँ पे फांग जी अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा करता है, देन सेक्रेटरी जो था शाओशियान वो जो है ना उन लोग चारों लोगों के सामने फाइल रख देता है। जहाँ पे वो चारों लोग उस फाइल को देखते हैं, जहाँ पे लान वांग जी कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों को सिग्नेचर करनी है एंड सभी लोगों की ओर देखता है जो मीटिंग हॉल में बैठे हुए उन सारे लोगों को और देखते हुए कहता है कि हाँ आज तुम लोग देखिए क्या होता है। तो
और सब लोगों को वो फाइल चेक करने के लिए दी जाती, जहाँ पे सारे लोग उससे पढ़ते हैं। जहाँ पे वो कहते कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जहाँ पे वांग जी कहता है कंपनी के साथ चीट करने से पहले तुम लोगों ने सोचा नहीं, एंड अब माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। जो गलती की है इसके लिए सज़ा मिलनी ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में आगे से ये गलती हो। सिग्नेचर करो और यहाँ से अपना पेमेंट लेके निकल जाओ, ऐसे लानवांग जी कहता है, एंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे जो शाओशियान वो कहता है कि अगर आपने इन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं किए तो आप जानते हो हमारे बॉस क्या कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, एंड अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, यहाँ तक कि आप रास्ते पे भी आ सकते हो। जहाँ पे सब लोग कहते कि हाँ हाँ, और सब लोग जो ना वहाँ पे सिग्नेचर कर देते। जहाँ पे वो कहता है कि और कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने लीक की और हमें पता चलता है कि आप लोगों ने ये लीक किया है, जिसके कारण आपको 10 मिलियन का जो है ना भुगतान करना पड़ सकता है, तो इतना याद रखिएगा, कंपनी की कोई भी चीज़ लीक होनी नहीं चाहिए, वरना हमारी कंपनी आप लोगों पे केस कर सकती है। ऐसे लाहा जो शाओशियान कहता है, एंड उसके बाद जो है ना वो शाओशियान कहता है, देन वो उन फाइल को कलेक्ट करता है और लेके चला जाता है। जहाँ पे सारे लोग जो उन लोगों के साथ बातें कर रहे थे, शाओशियान जो है ना लानवांग जी के पास पहुँचने के बाद लानवांग जी को दिखाते कहते हैं उन लोगों ने कर दिया। जहाँ पे लानवांग जी कहता है कि उनकी जगह पे कुछ नए लोगों को हायर कर दो। जहाँ पे शाओशियान कहते हैं यस बॉस, ऐसे कहते हुए जो ना शाओशियान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट अपने चेयर पे आके बैठ जाता है, एंड देन वो उन फाइल्स को जो ना हाँ वहाँ पे रख देता है अपने ड्रॉअर में, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बट तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसके कारण वांग जी उस फ़ोन को देखता है, और उस फ़ोन को देखने के बाद वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हेलो। तो सामने से छोटी सी वॉइस आती है, क्यूट सी वॉइस आती है और कहती है डैडी आप कहाँ हो, आप कब आओगे, डेज़ी आपका वेट कर रही है डैडी। तो हमारा वांग जी कहता है कि बेबी क्या हुआ है, कुछ टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जो मैं ऑफिस में आया हूँ, और तुम्हें क्या हुआ है। तो डेज़ी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है डैडी। तो हमारा वांग जी कहता है कि डेज़ी बताओ क्या हुआ है। तो डेज़ी कहती डैड आज पेरेंट्स मीटिंग है और आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आप हर बार दादाजी और दादी को भेजते हो। तो वांग जी कहता है डेज़ी तुम जानती हो मैं बिजी हूँ। तो डेज़ी कहती है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप मेरे लिए एक मम्मा लाइए जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ, वो भी मुझे प्यार करेगी। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है डेज़ी क्या कह रही हो। तो डेज़ी कहती है कि सब लोगों के पास पेरेंट्स है, मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास सिर्फ पापा है, मुझे मम्मा भी चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए डैड। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डेज़ी तुम ये तुम्हें किसने बताया। तो डेज़ी कहते हैं कि आज की पेरेंट्स मीटिंग में आप जानते हो सब लोगों के पेरेंट्स आते हैं, वो लोग कितने सारे गेम परफॉर्म करते, बट मेरा क्या डैडी, मेरे पास तो मम्मा ही नहीं है, मैं किसके साथ परफॉर्म करूँगी। तो वांग जी कहते हैं डेज़ी मैं घर पे आके तुमसे बात करता हूँ। तो डेज़ी कहती है बट डैड मुझे आज पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना है, तुम आप जानते हो ना डैड। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि डेज़ी मम्मा को फ़ोन दो। जहाँ पे डेज़ी की दादी लीजिए, और वांग जी उनके और देखते हुए कहते हैं डेज़ी यानी माँ आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे बातें बच्चों को कैसे सिखा सकते हो। जहाँ पे लैनी कहती कि क्या हुआ, वो सही तो कह रही है, तुम्हें जो है ना शादी कर लेनी चाहिए, और डेज़ी को भी तो मम्मा की ज़रूरत है ना, वो अभी 10 साल की हो चुकी है, एंड उसे पता है कि मम्मा की ज़रूरत होती है उसे गेम खेलने में, और हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, हम दोनों से क्या हो पाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माँ उसे ऐसी चीज़ें मत पढ़ाइए। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि देखो वांग जी तुम शादी करो वरना मैं ऐसे ही करूँगी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माँ मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप भी बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो। जहाँ पे तभी पीछे से जो है ना शिचान कहते कि वांग जी तुम समझ जाओ, क्योंकि माँ चाहती है कि तुम जल्दी से जल्दी शादी करो, और तुम कब शादी करोगे तो हमें पता नहीं, कितना टाइम हो चुका है ना वांग जी, कर लो ना, और वैसे भी तुम्हारे पास अपनी 10 साल की बेटी भी है, तुम शादी करो, और 10 साल की बेटी के होने के कारण तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर भेटना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, तुम समझ सकते हो। तो वांग जी कहते हैं ब्रदर प्लीज़ आप भी। जो डेज़ी कहते डैड प्लीज़ मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए डैड। वांग जी कहते नो डेज़ी तुम गलत कह रही हो, ऐसा नहीं कहते, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए मम्मा लाऊंगा। तो डेज़ी कहती यानी दादी ने एक लड़की को ढूंढा है जो मुझे पसंद तो आई है, आप जाके देख लीजिए ना डैड। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माँ आप ऐसी चीज़ें भी बच्चों को बताते हो। तो जो लैनी थी कहती क्यों ना बताओ, बोला तुम मेरी बात कोई सुनते ही नहीं हो, अपनी प्यारी सी बेटी की तो बात सुनोगे ना। तो वो कहते कि वांग जी कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा, ऐसे वांग जी कहते हैं। तो डेज़ी कहते हैं सच में डैड आप मेरे लिए मम्मा लाओगे।
तो वांग जी कहते हैं डेजी मैंने अभी प्रॉमिस नहीं किया है। तो डेजी कहते हैं मैं जानती हूँ बट फिर भी डैड। बट वांग जी कहते हैं कि चलो डेजी तुम जाओ अपने स्कूल जाओ, ठीक है। डेजी कहते हैं ठीक है डैड, ऐसे कहते हैं फ़ोन को कट कर दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी अपने सर को पकड़ दिए कहते हैं हाँ मेरी शैतान बेटी और माँ भी, ऐसे जो है ना वांग जी मन में कहता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक पब के बाहर जो है ना कोई जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा था और कहता है कि हाँ अब पब स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट ही बचे हुए। एंड वो लड़की अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो है ना ग्रीट करती है, जहाँ पे मैनेजर उसे देखते हुए कहता है कि हाँ आखिरकार तुम आ गई, तुम्हारा ही कब से वेट चल रहा था। जहाँ पे वो कहती है कि सॉरी बॉस, सॉरी मैनेजर, मैं थोड़ा लेट हो गई, ऐसे वो कहती है। एंड वो अंदर चली जाती है, जिसके बाद जो है ना वहाँ का जो पब का जो ना एक ड्रेस था उस ड्रेस को पहन लेती है। और पहनने के बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पे वो अपने मैनेजर से ग्रीट करती है। देन मैनेजर कहता है कि चलो अपनी जगह पे जाओ वीआईपी लॉन्च। तो वो कहती है कि यस सर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वो जा रही थी तभी एक लड़की उसे आवाज़ देती है और कहती कि लींग। तो वो लड़की पीछे मुड़ जाती है और कहते क्या हुआ है लूसी, तुम हर बार मुझे टोकती रहती हो। जहाँ पे लूसी कहते हाँ लींग जस्ट मैं तुम्हें आवाज़ दिया है, अरे इसे टोकना थोड़ी ना कहते। तो लींग कहती मैं अभी अपनी वीआईपी रूम के पास जा रही हूँ, तो तुम मुझे बीच में कैसे रोक सकती हो। तो लूसी उसके हाथ में हाथ डालती हुई कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं भी वही जा रही हूँ, मेरे सामने वाला रूम है। तो लींग कहती कि ठीक है मैं समझ गई, अब चले जल्दी से वरना मैनेजर आएगा। तो लूसी हंसते हुए कहती कि हाँ हम तो सबसे ज़्यादा मैनेजर से ही डरते ना कि बॉस से। तो लींग कहती कि हाँ, ऐसे कहते और वो दोनों सामने चले जाते। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी वीआईपी लॉज में जाते। एंड देन हमेशा की तरह हेडेक भरे लोग रहते, ड्रिंक करते, छेड़छाड़ करने एक्सेट्रा चीज़ें किए जा रही थी, बट वो लोग अपने काम को संभालते। देन रात के हमें पूरे एक बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जो लींग एंड लूसी को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों स्माइल यानी एक दूसरे से बातें करते हुए रास्ते से चलते हुए जा रही थी। और जो है ना लूसी कहती कि मुझे बताओ तुम मुझे अपने घर के कब लेके जाओगी। तो लींग हंसते हुए कहते हाँ मैं मेरे घर, तुमने कहा था ना मैं यहाँ पे किराए पे रहती हूँ, ये मेरा घर नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा है, वो दिखाने के लिए भी काबिल नहीं है। तो लूसी कहती कि लींग तुम मुझे इतना दिखा तो सकती हो ना, मैं तुम्हें अपना अपार्टमेंट में लेके चली गई हूँ, मैंने तुम्हें अपना अपार्टमेंट भी दिखाया बट तुम। तो लींग कहती कि लूसी हम बाहर मिलते हैं ना। तो लूसी कहते हाँ मिलते, बट मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके अपार्टमेंट में तो एक दिन रुक सकती हूँ ना। तो लीन कहती कि हाँ तुम रुक सकती हो, बट लूसी तुम्हें नहीं लगता है कि हम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं ना कि किसी के अपार्टमेंट में रुकने के लिए। तो लूसी कहती है कि तुम हर बार लीन मुझे ऐसे कुछ ना कुछ कह के जो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हो। तो लीन कहती कि हाँ लूसी प्लीज़। लूसी अपना मुंह फुलाती हुई कहती मुझे नहीं करनी तुमसे बात, मैं जा रही हूँ, ऐसे कहते हैं। लूसी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे लीन अपने सर को पकड़ती हुई ये लड़की भी ना। लीन जो है ना लूसी को जाते हुए देखती है, लूसी को जाते हुए देखती है, ये लड़की भी ना सच में। लींग अपने फ़ोन को निकालती है बाहर। देन वो एक मैसेज करती है और लूसी की ओर देखती है, जहाँ पे लूसी उस मैसेज को चेक करती है और लींग को जो ना एक पीटने वाला सिंबल का मैसेज करती है। जिसके बाद जो है ना लींग एक स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है पीट लेना, ऐसा सिंबल करती है। जहाँ पे लूसी रिप्लाई में देती कहती लींग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा रिप्लाई देती। जहाँ पे जो लींग स्माइल करती कहते ओके तुम जाओ, ऐसे कहते हैं सेफ जाना, घर पे पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना। तो लूसी कहती कि ठीक है तुम भी, ऐसे कहते हुए वो दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाते। जहाँ पे लींग चुपचाप से जो ना रास्ते पे जा रहा था, ये रात का टाइम था, जो है ना अभी 2 बज रहे थे। उन लोगों को जो ना वहाँ से निकलते हुए पैदल चलते हुए 2 बज चुके थे। जहाँ पे लींग जो रास्ते पे जस्ट चल रही थी और तभी जो ना लींग के सामने कार आती जो इनबैलेंस लग रही थी। वो जो ना ऐसे लहरते हुए वो गाड़ी आ रही थी और अचानक से आके एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। लींग घबरा जाती है, बट वो जल्दी से इधर दौड़ती हुई जाती है एंड डोर को ओपन करती है। एंड उसमें जो एक इंसान था ना उसे देखती है और लींग कहते सर क्या हुआ है आपको, सर आप ठीक हो ना, सर ऐसे वो कहती है। एंड उस इंसान को बाहर निकालती है, इंसान को बाहर निकालती जो उसके सर से जो ना ब्लड बह रहा था। लींग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से फ़ोन को निकालती है एंड जल्दी से कॉल कर देती है जो है ना इमरजेंसी नंबर पे। और लींग वहाँ पे बैठी थी। लींग कॉल को करने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम के बाद एम्बुलेंस आ जाती है एंड देन वो हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। जहाँ पे लींग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बट वहाँ पे पैसे को भरने के लिए कहा जाता है, इसलिए लींग जो उसके पास सेविंग्स थी वो अपने कार्ड को यूज़ करती है एंड देन उस इंसान को बचाने में लग जाती है। वहाँ पे पैसे को देखे
वो इस इंसान का ऑपरेशन पूरी तरह से करवाती है। जिसके बाद जो है ना लींग पूरी रात वहीं पे थी, पूरी रात, क्योंकि उसे जानना था कि ये इंसान ठीक तो है ना, वो ठीक हो जाएगी ना। लींग बहुत ज़्यादा दयालु लड़की थी, बहुत ज़्यादा ही। और पूरी रात वहीं पे रहने के बाद हम लींग जो है ना सो चुकी थी, तभी एक नर्स आती है और कहती है कि क्या आप ही हो उनके उस पेशेंट के साथ। तो लींग कहती कि हाँ, ऐसे कहते हैं। एंड जिसके बाद जो है ना लींग कहती कि क्या हुआ, उनका ऑपरेशन हो गया। तो वो नर्स कहती कि हाँ, उन्हें हमने रूम में शिफ्ट कर दिया, चलिए आप देख सकते हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लींग वहाँ पे जाके जो ना उनको देखते हैं, जहाँ पे जो वो अंकल थे ना वो होश में आ चुके थे। एंड लींग वहाँ पे जाती है एंड उनकी ओर देखती है और कहते हैं आप कैसे हो सर। जहाँ पे वो इंसान विंग जो है ना लींग को देखता है और कहता है कि क्या क्या तुमने 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 मेरी मेरी जान बचाई है। तो लींग कहती कि हाँ सर, मैंने आपकी मदद की है। जहाँ पे वो कहते कि थैंक यू बेटा। जहाँ पे जो है ना लींग उनकी ओर देखते हुए कहती कि आप रेस्ट कर दीजिए सर, आप मुझे बता सकते हो, आपके घर के बारे में बता दीजिए, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप हॉस्पिटल में हो करके। तो वो कहते कि हाँ बेटा, मैंने मैंने नर्स को बता दिया है, वो आते ही होंगे। मैं तुम्हें कैसे बैक करूँ, पे बैक कैसे करूँ बेटा। जहाँ पे लींग जो एक स्माइल करती है और कहती है कि इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की है सर, इस कोई ज़रूरत नहीं सर, थैंक यू। आप खुद का ध्यान रखिए, यही आपके लिए जो ना बेहतर होगा। ऐसे लींग कहती है एंड उनके हाथ को रफ करते हुए कहती कि ठीक है सर, मैं चलती हूँ, मुझे जॉब पे जाना है। ऐसे वो लींग कहती हुई जो है ना वहाँ से चल जाती है एंड जो बेड पे सोया हुआ इंसान उसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। हाँ, है ना, वो लींग चली जाती है और हम हमारी विंग को देखते हैं। जो विंग अपने घर में एंटर करते हुए कहता है, हाँ जंगशाह, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ। जहाँ पे जंगशाह विंग को देखता है और कहता है, हाँ आ गए तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तुम सोच भी सकते हो माँ मुझे कितनी ज़्यादा डांट रही थी। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ हाँ समझ गया मैं, बताओ क्या हुआ। तो जंगशाह कहता है कि विंग देखो ना, ये मेरे हाथ से क्या हो गया। तो विंग कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। तो जंगशाह विंग को टीवी के पास लेके जाता है एंड टीवी की ओर दिखाता है, जहाँ पे सब कुछ मिस था। विंग के हिसाब से उसने कितने ज़्यादा सर्वर ऑन कर दिए थे। जहाँ पे विंग कहता है कि ये क्या है जंगशाह, तुम्हें कितनी बाहर का है, अच्छे से इस्तेमाल किया करो। तो जंगशाह कहता है मैंने गेम को अटैच किया था जस्ट टीवी के साथ, देन ये सब हो गया। तो विंग कहता है हाँ रुको मैं कर देता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग क्लियर करने के बाद तभी मैडम यू वहाँ पे आती है और विंग के सामने कॉफ़ी को रखते हुए कहते तुम्हें इतना आने में इतना टाइम क्यों हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है वो माँ मैंने किसी की मदद की थी, वो अचानक एक आंटी थी उनकी मैंने मदद कर दी इसके कारण। तो मैडम यू कहती कि हाँ तुम हमेशा सब लोगों की मदद किया करो, पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। तो विंग कहता है कि छोड़िए ना आंट, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अभी अपने जॉब के लिए भी निकलना है, ऐसे कहता है। एंड विंग बाहर आ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर बोले तो अपने रूम में आता है और रूम में आने के बाद जो है ना फ्रेश होता है। पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद जो है ना विंग जस्ट बात ले रहा था। बात लेने के बाद विंग मिरर के पास आता है एंड खुद की बॉडी की ओर देखता है। पूरी तरह से विंग बॉडी को देखने के बाद जल्दी से रेडी हो जाता है और उसके बाद विंग निकल जाता है अपने स्कूल की ओर। तो अब देखते हैं आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे, यानी आपके मन में क्वेश्चन तो होगा, ये डेजी कौन है, लानवांग जी की जो बच्ची है, क्या लानवांग जी शादी हो चुकी है, ये सवाल भी होंगे। देन ये लींग कौन है, ये भी सवाल होंगे। बट धीरे धीरे आपके ये सवाल खुल जाएंगे, बोले तो इनके आंसर मिल जाएंगे आने वाले धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे जो कोई भी नहीं हो ना तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।